हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या होता है? आपने डिलीवरी तो सुना होगा, जोमेटो का, फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का। ये लोग क्या करते हैं, अपने स्टोर से वो पार्सल को कलेक्ट करके और उन पर्सन को देखते हैं जिनका ऑर्डर रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, अमेजोन डिलीवरी, फ्लिपकार्ट डिलीवरी। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स भी सेम उसी तरह है, यानी कि इसमें दो पर्सन्स होते हैं। देखो, एक होता है सेलर, ये सेलर, ये बायर। अब बायर ने इससे एक बाइक खरीद लिया, ठीक है, टीवी खरीद लिया, शोरूम में जाके टीवी खरीद लिया एग्जांपल। तो सेलर यहाँ क्या करेगा, इसका एड्रेस पूछेगा और इसको डिलीवरी देगा विद इन कुछ समय के अंदर या एक दिन के अंदर, जब इसको चाहिए बायर को, तो ये इसको डिलीवरी देगा। तो यहाँ क्या क्रिएट हो रहा है, डिलीवरी। तो इसको ही हम कहते हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स। देखो, बायर का सामान था, बायर ने खरीदा कहाँ से, शोरूम से, तो सेलर का हक क्या था, उसको डिलीवरी करने का। लेकिन एक रूल है, एक छोटी सी कॉमन सी बात है, वो समझ लेना। अगर इनके कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ये लिखा होगा कि जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, कभी कभी ना लंबी दूर डिलीवरी करना पड़ता है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि बायर पैसा देगा तो ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं लिखा होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि बायर पैसा देगा डिलीवरी का, या लिखा होगा कि सेलर फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका काम है वो सामान बेचा, और अगर नहीं लिखा होगा तो ये बायर को देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसके टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी क्या होता है? एक्चुअल डिलीवरी, अब ये सेलर है, ये बायर है, ये दोनों एक ही शहर में रहते हैं। जैसे कि हम समझ लेते हैं मुंबई में मरीन ड्राइव एक शहर है, वहाँ पे ये दोनों रहते हैं। वहाँ पे एक शोरूम है और ये वहाँ का एक छोटा सा नागरिक है। अब ये वहाँ पे जाके एक टीवी ले लेता है और इसको सेलर तुरंत टीवी दे देता है और बायर सेलर को तुरंत मनी दे देता है। यानी कि ऑन द स्पॉट, ऑन प्रेजेंट टाइम एक दूसरे का जो कंसिडरेशन होता है वो पूरा हो जाता है। बायर को अपना सामान मिलता है, गुड्स मिलता है, सेलर को उसके बदले पैसे मिलते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्चुअल डिलीवरी। तुरंत पैसा भी मिलता है सेलर को और तुरंत डिलीवरी भी मिलता है बायर को। सिंबॉलिक डिलीवरी। अब देखो, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। एक बाइक है, ठीक है, एक बाइक है, यहां इसने इसको पैसा दिया, इसने इसको उस बाइक की चाबी दी, ठीक है, बाइक की चाबी दी और बोला कि आप कल आके ले लेना या कुछ दिन के बाद आ लेना। यही प्रॉपर्टी में भी यूज होता है। जब सेलर बायर को घर की चाबी दे देता है लेकिन बोलता है कि आप कुछ दिन बाद आना, अभी घर में काम चल रहा है, तो इसको बोला जाता है सिंबॉलिक डिलीवरी। यानी कि जो हमारा गुड्स होता है उसका छोटा सा पार्ट डिलीवरी किया जाता है, किसको, बायर को, तो उसको कहते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, एक थर्ड पर्सन रहता है। सेलर क्या करेगा, अब मैंने जैसे बताया था कि कभी कभी दूर दूर डिलीवरी करना पड़ता है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि अमेजोन का जो पार्सल आता है, अमेजोन फ्लिपकार्ट का, तो फ्लिपकार्ट पे क्या है, सब सेलर्स बैठे हैं। तो ये जो सेलर है इसने अपना एक प्रोडक्ट बेचा, क्या, यहाँ पे इसने एक टिफिन बॉक्स बेचा। अब बायर को पसंद आया, बायर ने ऑर्डर किया, लेकिन ये ऑर्डर लेके कौन आ रहा है, फ्लिपकार्ट के थ्रू आ रहा है। तो यहाँ सेलर, बायर ने फ्लिपकार्ट के ऐप से सेलर का प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, लेकिन उस प्रोडक्ट को ला कौन रहा है, फ्लिपकार्ट की एजेंसी। तो ये क्या हमारा हो गया, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो इसमें सेलर और बायर का कोई नुकसान नहीं है। अगर प्रोडक्ट को कुछ होता है तो इसमें सारी गलती फ्लिपकार्ट की होगी, यानी कि थर्ड पर्सन, उसकी जिम्मेदारी है प्रोडक्ट को सही एकदम परफेक्ट और गुड कंडीशन में पहुंचाना, किसके पास, बायर के पास, ठीक है। दूसरा हमारा रूल ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी करते समय क्या रूल्स होते हैं वो देख लो। पेमेंट एंड डिलीवरी। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल डिलीवरी जो होता है वही ये भी होता है। अगर आप, जो बायर और सेलर है, इसने क्या किया, इसको पैसा दिया, सेलर ने इसको टीवी दिया, ऑन द स्पॉट दोनों काम एक साथ हो गया, तो इसको कहा जाता है पेमेंट एंड डिलीवरी। बायर एप्लीकेशन। अब देखिए, बायर ने टीवी का ऑर्डर दे दिया,
और सेलर को उसके बदले पैसे भी मिल गए, और सेलर और बायर ने अभी तक ये नहीं बताया कि मुझे कब डिलीवरी चाहिए उस सामान का, कौन से टाइम चाहिए, ये अभी कुछ नहीं बताया। तो इसमें सेलर क्या करेगा, उससे पूछेगा और जब वो बोलेगा तभी डिलीवरी देगा। तो बायर एप्लीकेशन, प्लेस ऑफ डिलीवरी, अब बायर कहाँ डिलीवरी चाहता है ये सेलर को बता सकता है, ठीक है। ये उसके पास राइट्स होता है कि सेलर को बोल सकता है कि उसे कहाँ डिलीवरी चाहिए, यानी कि प्लेस ऑफ डिलीवरी बायर सिलेक्ट कर सकता है। टाइम ऑफ डिलीवरी ये भी बायर सिलेक्ट कर सकता है, बायर बता सकता है कि मुझे ये टाइम पे चाहिए। लेकिन इन केस प्लेस और टाइम अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन नहीं होगा कि उसको कहाँ चाहिए और कौन सी टाइम चाहिए, तो यहाँ पे सेलर क्या करेगा, वर्किंग टाइम में जाएगा, यानी कि 9 से शाम के 6 के बीच में वो कभी भी बायर को उसका प्रोडक्ट दे सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं होगा। प्लेस, अब प्लेस का क्या रहता है, बायर ने जहाँ से इस प्रोडक्ट को खरीदा था बायर खुद जाके वहाँ लेना पड़ेगा, सेलर को तो नहीं मालूम उसको कहाँ डिलीवरी करना है, ठीक है। गुड इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी, अब गुड इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी क्या आता है, यही हमारा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, यानी कि जब भी लॉन्ग टर्म डिलीवरी किया जाता है तो जो थर्ड पर्सन होता है वो उसकी जिम्मेदारी है, उस अगर डिलीवरी करते हो उस गुड्स में कुछ भी डैमेज होता है तो बायर और सेलर दोनों इसके ऊपर केस कर सकते हैं, डैमेज मांग सकते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, अब एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी क्या होता है, यानी कि जो भी डिलीवरी का पैकेजिंग रखता है, यानी कि अब हम एक टीवी लेते हैं, टीवी के अंदर थर्माकोल रहता है ताकि टीवी को कुछ नुकसान ना हो, टीवी के बाहर एक बॉक्स में पैक करके दिया जाता है, तो ये किसका खर्चा है, ये किसकी जिम्मेदारी है, कंपनी, और कंपनी किसको बोलती करने के लिए, सेलर, तो ये सेलर का ड्यूटी है। लेकिन ये सेलर कंपलसरी करके देगा, लेकिन बाय चांस कभी कभी ट्रांसपोर्ट जो रहता है ना वो एक्सपेंसेस में नहीं आता है सेलर के, ठीक है। तो ये था रूल्स ऑफ डिलीवरी। रॉन्ग आइटम, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, एक आदमी, ये दो आदमी है, सेलर और बायर, बायर ने सेलर को बोला मुझे 10 किलो चावल चाहिए, कल सुबह तक तुम डिलीवरी कर देना, लेकिन सेलर ने कल सुबह बायर को 5 ही किलो चावल डिलीवरी किया, बाकी की चावल डिलीवरी नहीं किया। तो यहाँ पे बायर के पास क्या राइट्स होते हैं, बायर उस चावल को रिटर्न कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकता है, नहीं तो वो उतने ही चावल लेके उतने पैसे उसको मार दे, और अगर उसने पूरे पैसे दे दिए हैं तो बाकी पैसे वो सेलर से ले सकता है, ये इसके पास राइट्स होता है। एक्सेसेस में, यानी कि लार्ज डिलीवरी में क्या होता है, मोर में, इसमें सेलर से बायर के पास कुछ ज़्यादा ही सामान चले जाता है, यानी बायर ने क्या बोला था मुझे 10 गोनी चावल चाहिए, 10 किलो चावल चाहिए, लेकिन सेलर ने इसको 15 किलो चावल दे दिया। तो यहाँ भी बायर के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो उस चावल को रख ले और उसके बदले जितने पैसे होते हैं वो सेलर को दे दे, या तो अपने 10 किलो चावल रखे, बाकी के 5 किलो चावल वापस रिटर्न कर दे। थर्ड क्या होता है हमारा, मिक्स डिलीवरी, इसमें बायर क्या बोलता है मुझे 2 किलो आटा दे दो, 3 किलो चावल दे दो और 1 किलो गेहूं दे दो, ऐसा 3 आइटम इसने मंगाया, ठीक है, सेलर से, लेकिन सेलर ने इसको उसके जगह और भी किसी कस्टमर का सामान मिक्स करके दे दिया, या और भी कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स दे दिया, ठीक है, मिक्स हो गया अब इसका सामान, उसमें इसका भी सामान है, किसी और का भी सामान है और अलग से भी सामान है, तो ये मिक्स डिलीवरी हो गया। तो इसमें बायर क्या करेगा, वो बाकी के सामान या कॉन्ट्रैक्ट दोनों रिजेक्ट कर सकता है, या तो अगर उसके जो एक्स्ट्रा सामान है उसको रिटर्न कर दे बाकी के, और अगर रखना है तो पैसे दे के रख सकता भी है, ये बायर के पास राइट होता है। इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी क्या होता है, अब ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन समझ लो। इंस्टॉलमेंट क्या होता है, देखो बायर ने इसको बोला मुझे 10 किलो चावल चाहिए सेलर से, अब सेलर ने एक दिन उसको 1 किलो चावल ला के दिया, बाकी बोला कि बाकी मैं कल आपको दे दूंगा, अभी स्टॉक में माल नहीं है। तो यहाँ पे बायर क्या बोलेगा, ये अपने 1 किलो चावल अपने पास रखो, हम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट अपना ख़त्म करते हैं, मुझे मेरा पैसा दे दो, ऐसा भी कर सकता है, ठीक है। या तो वो रोज़ जो चावल मिल रहा है उसको रख ले, या तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दे इंस्टॉलमेंट। लेकिन लॉ के हिसाब से क्या होता है, इंस्टॉलमेंट पे किसी कस्टमर को उसका सामान देना ये इल्लीगल है, तो सेलर ऐसा कभी नहीं कर सकता है, यानी कि सेलर ऐसा जानबूझ के ना करे कि इस बायर को इंस्टॉलमेंट में उसका सामान मिले, ये इल्लीगल है लॉ के हिसाब से। इफेक्ट ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी के लिए भी बनाया गया, गुड्स के लिए भी, अब वो देख लेते क्या आता है। रिस्क फॉलो ओनरशिप, ये क्या होता है, अब देखिए यहाँ बायर जो है वो
देख, बायर ने सेलर के शोरूम से एक टीवी खरीदा आज दोपहर 12 बजे, और सेलर ने बोला कि कल दोपहर आपके 12 बजे ये टीवी ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, आपके घर पहुंच जाएगा। तो लॉ क्या कहती है सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंडर, कि अगर बायर का ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हो चुका होगा, अगर एक पेपर टाइटल जो बनता है ना हमारा प्रॉपर्टी पे, टाइटल डीड, यानी कि जो प्रॉपर्टी पे हमारा जो राइट्स क्रिएट हो जाता है ना एक बार, अगर वो बन चुका है, पेपर रेडी हो चुका, बन के रेडी और आपके पास, और आप उस पेपर को घर पे लेके आ चुके हो, आपने बिल बनवा लिया उस टीवी का, बिल पे आपने सिग्नेचर कर दिया, जीएसटी बिल भर दिया सब, और आप बिल लेके आ गए, लेकिन टीवी आपको कल कब मिलेगा? आपको कल मिलेगा डिलीवरी, ठीक है। और देखो आज उसने 12 बजे डिलीवरी टीवी बुक किया और रात में 2 बजे सेलर के ही शोरूम में आग लग गई। तो लॉ क्या कहती है, इसमें सेलर का कोई नुकसान नहीं है, सेलर को कोई कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा, यानी कि इसमें नुकसान किसका है? बायर का। बायर ने सब कुछ पेपर ऊपर रेडी किया था, अब वो बायर की ड्यूटी है, उसका सामान जल गया, क्योंकि अब इसमें गलती तो सेलर की नहीं है, आग किसकी वजह से लगा उसको नहीं मालूम, लेकिन जो हमारा यहाँ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप था वो किसके नाम था? बायर के। अब ये बायर का प्रॉपर्टी जल गया तो ये बायर का रिस्क है, इसमें सेलर का कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टीज, अब ये देखिए जैसा हमने एक कंस्ट्रक्टिव में देखा था और इसमें गुड इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी, जब भी एक थर्ड पार्टी किसी एक सेलर के थ्रू एक बायर का पार्सल, एक थर्ड पार्टी किसी सेलर के बायर को पार्सल डिलीवरी करता है, जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट पे कोई पार्सल ऑर्डर किया, वो एक सेलर था, फ्लिपकार्ट का जो भी एक सामान था किसी सेलर ने वहाँ 100 पीस के लिए यानी ऑनलाइन रजिस्ट्री कराया था, आपने उस सेलर से सामान खरीदा, फ्लिपकार्ट आपको डिलीवरी दे रही है, तो जो भी नुकसान होगा अगर फ्लिपकार्ट ढंग से मोबाइल कोई भी चीज़ डिलीवरी नहीं करे तो इसमें गलती किसका है? फ्लिपकार्ट का। तो वो जिम्मेदारी कौन लेगी? फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो उसको कहा जाता है एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी। तो इसमें सेलर और बायर दोनों उस थर्ड पर्सन पे एक्शन ले सकते हैं प्राइस डैमेज के लिए, सूट फॉर प्राइस। अब ये क्या था, ये देखो यहाँ पे जब भी एक बायर सेलर से कोई सामान खरीद लेता है, ठीक है, और सेलर उसको सामान दे देता है लेकिन उसको अभी तक पैसा नहीं मिला और सेलर उससे बोलता भाई मेरा पैसा दे दो, कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो दोनों के बीच में, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में हम पढ़ रहे तो हमेशा याद रखना ये कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा तो ही, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ नॉट अप्लाई। तो ये अगर ये बोला भाई मेरा पैसा दे दे तो ये नहीं दे रहा है तो सेलर क्या करेगा? बायर के खिलाफ केस कर सकता है कोर्ट में प्राइस के लिए, मेरा अभी तक पैसा नहीं मिला है, मुझे पैसा चाहिए। इसमें ये सेलर का दुकान है, ठीक है, अब ये बायर है, इसके दुकान से एक टीवी ले लिया और इसने बोला कि आज आप जाओ, कल शाम को आपके यहाँ टीवी पहुँच जाएगा, और आज शाम को ही इसने कल का डिलीवरी करने बोला, लेकिन आज शाम को इसके यहाँ रेट पड़ जाती है, क्यों? किसी ने टिप दे दिया कि ये इलीगल काम कर रहा है, और यहाँ पे जो टीवी बिका इस पे इसका मालिका हाथ किसका था? बायर का, क्योंकि इसने जो पेपर वर्क था वो कंप्लीट कर लिया, लेकिन डिलीवरी कल मिलेगा। तो इन केस अगर सरकार इस शोरूम पे छापा मारती है और जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको जब्त करती है, क्योंकि ये इलीगल तरीके से लाया गया है, लेकिन यहाँ पे जो बायर ने जो प्रॉपर्टी खरीद चुका है, गुड्स खरीद चुका है, उसको छोड़ के वो बाकी लेके जाएगी। जितने भी अगर बुक किए होंगे या जिसका पेमेंट फुल हो गया होगा शोरूम या किसी भी प्रॉपर्टी का, कहीं भी ऐसा दिखता होगा आपको, तो जो सरकार होगी उसको नहीं सील करेगी। जितना प्रॉपर्टी अभी बिका नहीं है, जिस पे कोई मालिका हक नहीं है, जो किसी और का है, तो उसको वो लेके जा सकती है। जैसे कि 2 पर्सन है, ये 2 पर्सन है ए और बी, ए के पास बी का प्रॉपर्टी है यानी कि उसकी बाइक है, ठीक है। तो अगर कोई सील करने आता है ए के घर पे, ये इलीगल काम कर रहा है, ड्रग्स बेचता है, और वहाँ पे बी की बाइक खड़ी है, तो वहाँ पे बी जो बाइक है उसका पेपर ओनरशिप सब देखा जाएगा। अगर वो किसी और की तो उसे सील नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वो ए की है तो उसको भी सील कर लिया जाएगा। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी, और ये टाइप्स ऑफ डिलीवरी, रूल्स, रॉन्ग आइटम, तो ये पूरा था हमारा डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो आई होप आपको अच्छा लगा आज के लिए इतना, बस बाय।